नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश का धार शहर आज पूरी तरह पुलिस छावनी में तब्दील हो गया है। आप जानते हैं कि भोजशाला का निर्णय आने के बाद आज पहला शुक्रवार है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि वहाँ जो कमाल मौला की मस्जिद है, जहाँ हाईकोर्ट ने अब नमाज प्रतिबंधित कर दी है, वहाँ कुछ लोग नमाज पढ़ने जा सकते हैं। और धार के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने साफ चेतावनी दी है कि कल गुरुवार तक तुम्हारा था। सोशल मीडिया पे खूब मैसेज चला लिए, लेकिन आज यदि कानून हाथ में लेने की कोशिश की तो वो सबक सिखाया जाएगा जिसकी उम्मीद नहीं की होगी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको धार के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा का जो चेतावनी है वो सुनवा देना चाहता हूं, और धार किस तरह छावनी बना हुआ है वो बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इस चेतावनी को सुनिए। भारत मां के उद्घोष के साथ धार के पुलिस अधीक्षक सचिन शर्मा ने क्या चेतावनी दी है, ये चेतावनी समझ लीजिए किसके लिए है, और साफ कहा है कि आपको जो करना है एक बार कर लो, फिर हम बताएंगे हम क्या करेंगे। सुन लीजिए आप। सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं, और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। धन्यवाद। भारत माता की, जोर से बोलना है, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आपने सचिन शर्मा की चेतावनी सुन ली है। अब मैं आपको बता दूं कि कल गुरुवार को धार में फ्लैग मार्च निकाला गया, और इस फ्लैग मार्च में इतना फोर्स था कि लग रहा था कि यदि आज धार में कुछ करने की कोशिश की गई तो वाकई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। कानून हाथ में लेने की कोशिश की गई, बड़ी कार्रवाई हो सकती है। मध्य प्रदेश पुलिस ने वहाँ इतना फोर्स भेज दिया है ताकि वहाँ कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में ना ले सके। RAF पहुँच गई है, STF है, QRF है, SAF है, अश्वारोही दल है, वज्र वाहन है, योद्धा वाहन है। आप देखिए किस तरह कल धार शहर में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। देखिए अब मैं आपको बता दूं कि धार के मामले में आप जानते हैं कि धार की जो भोजशाला है उसे ये माना जाता है कि वाघ देवी का मंदिर है। हिंदू उस पर अपना कब्जा बहुत दिनों से बताते रहे हैं, लेकिन इसी के एक भाग में वहाँ पर कमाल मौला मस्जिद बनी हुई है। मुस्लिम वहाँ कई वर्षों से नमाज पढ़ते रहे हैं। तो पिछले दिनों हाईकोर्ट इंदौर ने अपने फैसला सुना दिया है,
जिसमें साफ साफ कह दिया है कि ये पूरा भोजशाला हिंदू मंदिर है और यहाँ पर हिंदुओं को पूजन से नहीं रोका जा सकता। हिंदू वहाँ निरंतर पूजा कर सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को वहाँ मुस्लिम ही नमाज पढ़ते हैं। लेकिन हाई कोर्ट ने कह दिया कि अब वहाँ कोई नमाज नहीं होगी। लेकिन आप जानते हैं कि कुछ लोग जिद्दी होते हैं, हाई कोर्ट के आदेश का भी अलग तरह से व्याख्या भी करते हैं। तो सोशल मीडिया पे कुछ मैसेज चल रहे थे कि शुक्रवार को नमाज होगी। प्रशासन ने बड़ा स्पष्ट कर दिया है कि हाई कोर्ट के आदेश का पालन कराना हमारी जिम्मेदारी है। उसको गलत व्याख्या करने वालों को या कानून तोड़ने वालों को हम वो सबक सिखाएंगे जिसकी उम्मीद नहीं की जा सकती। अब मैं आपको कलेक्टर का सुनवाता हूँ। वहाँ जो कलेक्टर है मीणा जी, राजीव रंजन मीणा, उन्होंने भी एक बाइट दी और उन्होंने कहा है कि कानून का पालन करना हमारी जिम्मेदारी है। सुन लीजिए आप। हमारे यहाँ जैसा कि आप सभी को पूर्व विदित है कि जो माननीय न्यायालय के निर्देश प्रसारित हुए हैं उसमें जो यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे हैं और उसके संदर्भ में आज ये जो फ्लैग मार्च निकाला गया है और जो भी कल के जो आयोजन होंगे उसमें भी ये कोई भी नए आयोजन नहीं होंगे और जो पूर्व से प्रचलित और माननीय न्यायालय के निर्देशों के अनुरूप जो भी आयोजन है वही किए जा सकेंगे। इस संदर्भ में इस फ्लैग मार्च के माध्यम से संदेश प्रसारित किया गया है और सभी जो यहाँ के नागरिकों से और सब जो यहाँ के निवासी हैं, रहवासी हैं, उन सभी से ये अपील की गई है कि वो जो शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन का सहयोग करें। और आप सभी के माध्यम से मैं भी संदेश देना चाहता हूं कि जो प्रशासन सभी प्रकार के जो सोशल मीडिया हैंडल्स हैं या अन्य प्रकार के जो संवाद के माध्यम हैं उन पर भी हम नज़र बनाए रखे हुए हैं और उन में कोई भी अगर ऐसा भ्रामक संदेश अफवाह प्रसारित की जाती है तो उस पर भी हमारी नज़र है और उनको चिन्हांकित किया जा रहा है और उसके संदर्भ में उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आपने कलेक्टर को भी सुना, एसपी साहब लगातार लोगों में जोश भर रहे हैं, भारत माँ के जयकारे लगवा रहे हैं। एक बार और सुनवाता हूँ, एसपी का एक और बयान मेरे पास है जिसमें वो जवानों में जोश भरने के लिए भारत माँ के नारे लगवा रहे हैं और कह रहे हैं कि जिसने भी कानून हाथ में लिया फिर छोड़ना नहीं है। देख लीजिए। बाहर से आया जो पुलिस बल है उसका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग अभी पहुंचे हैं, तुरंत फ्लैग मार्च में आए हैं। तो मैं आपके माध्यम से इस शहर को, इस जिले में खासकर ऐसे जो लोग हैं जो ये मान के चलते हैं कि विधि के विरुद्ध जाके वो कर सकते हैं, तो मैं ये चाहता हूं इतना जोर से आप जयकारा लगाएंगे भारत माता का कि उनके जहन में, उनके दिल में ये समझ में आना चाहिए पहली और आखिरी बार में कि उनकी हिम्मत ना हो कल किसी प्रकार का लॉ एंड ऑर्डर क्रिएट वो कर सके। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? जोर से बोल रहे हैं, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। ये मुझे लग रहा है आवाज थोड़ी सी कम हो गई है शायद। आखिरी बार सिर्फ एक वंदे मातरम बोलेंगे, यहां से लेकर पूरे शहर तक आवाज जानी चाहिए, वंदे। यहां पे खासकर हम 2 बार रुके हैं। तो आपने देखा, अब से कुछ देर बाद जुमे की नमाज का वक्त होगा। प्रशासन का कहना है कि आप दीगर मस्जिदों में जुमे की नमाज करिए, पर भोजशाला की ओर बढ़ने की कोशिश की या वहाँ घुसने की कोशिश की तो फिर प्रशासन अपना काम करेगा। जो सचिन शर्मा ने चेतावनी दे दी है वो हाल करेंगे कि आपको उम्मीद नहीं होगी। नमस्कार।